एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री आवास योजना में कर दिया गया है और नए नियम जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो सर्वे करने वाला है उनका नियुक्ति करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वे क्या होता है भाई, आपने फॉर्म भर दिया, सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है, फिर जो सर्वे मतलब उसका जांच करना कि भाई ये जो है कहीं कोठी ले रहा तो है, कहीं कोठी तो नहीं ले रहा है ये, और ये अप्लाई मकान के लिए कर रहा है। ठीक है, एक्चुअल में जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और कोठी वाले हैं सब लोग फार्म भरते हैं, तो सर्वे में ही पता लगता है ना भाई ये वाह हकदार है या नहीं है, इसको मकान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है आवास में आपने फॉर्म भर दिया और योजनाओं में जैसे पैसा मिल जाता है, इसमें जांच होता है, जांच को ही सर्वे कहा जाता है कि हाँ भाई इसके पक्का मकान है या नहीं है। ठीक है, जो उसमें सही पाया जाता है उसका सही उसको मकान मिल जाता है, जो फर्जी तरीके से फॉर्म भरता है कोठी है फिर वो नहीं है, तो ये जो है इसलिए भी करवाया जाता है क्योंकि जो वास्तविक हकदार है झुग्गी झोंपड़ी वाले, अगर सर्वे ना हो तो फिर उनको मकान ना मिले, वही जो है बड़े बड़े जो लोग हैं वही मकानों को खा जाएं, तो इसीलिए इसका सर्वे होता है। ठीक है, फॉर्म भरने के बाद तो भाई 1,30,000 रुपये जो है आवास के लिए मिलेगा। इसके अलावा 3 करोड़ लोगों का नया आवेदन, विस्तार पूर्वक संवाद चर्चा करूंगा। पहले मैं ये दिखा देता हूँ फिर पूरा डिटेल दूंगा। एसडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का अपील है, ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, दिखो हिम्मत ताकत प्रेरणा देने का काम करता है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ जरूर जुड़े। भाई ये देखो मानकों में बदलाव कर दिया गया है, अगले माह से जो सर्वे करने का ऐलान कर दिया गया। ठीक है, ये भाई 29 सितंबर का ये अखबार है, 29 सितंबर मैंने इसको कंफर्म किया। ठीक है, 2-3 दिन पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल मैं कहा जी अक्टूबर माह शुरू हो रहा है और इन्होंने 29 सितंबर की ये खबर है, 30 सितंबर के अखबार में ये आया है। 29 सितंबर की खबर है, 30 सितंबर के अखबार में आया। ठीक है, क्योंकि एक दिन के पीछे की आती है, तो मैंने 3-4 जगह कहा, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल राइट है, 100% ये श्योर है, अक्टूबर से ये आपका सर्वे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों बाइक फ्रीज वालों को भी पीएम आवास का लाभ मिलेगा। अब तक क्या था, जिनके पास बाइक थी फ्रीज था उनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलता था। अब जिनकी 4 पहिया गाड़ी है सिर्फ उनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मोटरसाइकिल और फ्रीज रखने वालों को भी अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलेगा। नए मानकों में इस बार लाभुकों का चयन होगा, इसको लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले महीने से नए सिरे से लाभुकों के चयन, लाभार्थी, लाभुक, बेनिफिशियरी, ये सारा एप्लीकेंट एक ही बात है। नए सिरे से लाभुकों के चयन के लिए सर्वे शुरू होने के आसार हैं। ये जो जारी दिशा निर्देश हैं उसमें विस्तृत जानकारी दी हुई है। पूरा में हुए सर्वे में मोटरसाइकिल और फ्रीज रखने वालों को मकान योजना की स्वीकृति नहीं दी गई थी। ठीक है, पहले जिसके घर में मोटरसाइकिल और फ्रीज था उनको मकान नहीं मिलता था। ठीक है, क्योंकि भाई कच्चा घर है, कच्चे घर में तो कोई फ्रीज रख नहीं सकता, जिनका पक्का मकान है वो तो फ्रीज रख। तो अब इसमें बदलाव कर दिया गया। इसमें कहा गया कि परिवार के किसी सदस्य की प्रतिमाह आमदनी 15,000 रुपये से अधिक है तो उन्हें पीएम आवास नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी सालाना अगर आप 1,80,000 से कम कमा रहे हो तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना जो तहत आपको आवास मिलेगा। सालाना प्रतिमाह 15,000 है, प्रतिमाह 15 और साल में 12 महीने हैं, 1,80,000। अगर आप एक साल में जो है 1,80,000 से कम कमाते हो तो आपको मकान का लाभ मिलेगा। पहले ये था 1,20,000 का लिमिट, पहले बीपीएल भी 1,20,000 तक बनता था, अब बीपीएल की सीमा भी 81 कर दी गई है और इसका भी कर दिया गया। ठीक है, पूर्व में ये सीमा 10 रुपये थी, 10,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 15,000 किया गया। किन किन को आवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकती इसका ब्यौरा पूरा का पूरा जारी कर दिया गया। ठीक है, तो साथियों ये पूरा है। अब मैं इसका आपको बता देता हूं, इनको मकान नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आप देखो सर्वे के लिए आवास सहायकों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। भाई जिसको भी सर्वे में भाग लेना है, जिसको भी सर्वे करना है, आवास सहायकों का जो है मैं शाम तक कल तक फॉर्म भर के ये दिखा दूंगा, जिसको भी आवास सहायक बनना है। ठीक है, ये टेम्परेरी नौकरी सरकार की रहेगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 8 से 10 गांव दे दिए जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल का फॉर्म भरने का धमाका ऑनलाइन कभी भी किसी भी समय हो सकता है। जैसे ही फॉर्म भरने शुरू होंगे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। अभी फिलहाल सर्व आवास सहायकों का पंजीकरण जो है शुरू कर दिया गया है। ठीक है, आवास सहायकों का अभी जो फिलहाल होगा, ये तो ऑफलाइन जिन्होंने फॉर्म भर दिया था, ऑफलाइन जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका होगा। ठीक है, ये सर्वे फिर ऑनलाइन वालों का होगा। तो ऑफलाइन तो मैंने 10 बार बड़ा भर के अलग अलग तरीके से दिखा दिया, वो तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा नहीं बेबी, सीधी बात है, क्योंकि 1000 बार मैं ऑफलाइन तरीके से दिखा चुका हूं। ऑनलाइन जैसे शुरू होगा वो मैं भर के दिखा दूंगा। सर्वे के लिए आवास सहायकों का पंजीकरण, तो ये जो इनको एक एक आवास सहायक को 5-5, 10-10 गांव दे दिए जाएंगे और फिर इनको जो है पैसा मिलेगा, लेकिन ये पक्की सरकारी नौकरी नहीं होगी।
ये टेम्परेरी आपका रहेगा, ठीक है। इन्हें मिलेगा लाभ जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया 4 पहिया वाहन है, इन्हें नहीं मिलेगा, सॉरी इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। तो किन को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ? मतलब एक तो सरकारी नौकर है उसको नहीं मिलेगा, एक जो आयकर देता है उसको नहीं मिलेगा, एक जिसकी इनकम 1,80,000 से अधिक है उनको नहीं मिलेगा सालाना, एक जिनके घर में 4 पहिया वाहन है, जिनके घर में 4 पहिया, चाहे भाई ट्रैक्टर चाहे गाड़ी है, ठीक है, उसको नहीं मिलेगा। इसके अलावा 50,000 इससे जिसने 50,000 रुपये से अधिक का लोन ले रखा है, किसान जिसने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है उनको नहीं मिलेगा। तो इसके अलावा आयकर दाता या किसी भी परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो गैर जिनके पास बिना उसकी जो है जिस पे खेती नहीं होती उस पर तो 1.5 लाख रुपए मिलेगा, मतलब सॉरी जिनका गैर उद्यम है, ठीक है, मतलब गैर उद्यम कृषि जिसमें खेती बाड़ी नहीं होती वो तो है भाई जो है 5 एकड़ का मामला, जिनमें भाई यूं ही बंजर भूमि है वो तो 5 एकड़ है, और जिनके पास 5 एकड़ से कम है उनको मिल जाएगा, 5 एकड़ से अधिक नहीं मिलेगा। जिनमें भाई खेती बाड़ी पैदा फसल अच्छी होती है उनका 2.5 एकड़ का क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो ग्राम सभा देगी लाभुकों की सूची को मंजूर, ठीक है। तो ये जो फॉर्म भरेंगे पूरा सूची इन सहायकों को ग्राम वो उसके द्वारा वो किया जाएगा, ठीक है। तो भाई अब जो है ये पूरा का पूरा हमने मामला आपको समझा दिया। 1 मिनट इसका डिटेल और मैं आपको दे देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का अपील है। अब ये डिटेल और आपको दे देता हूँ भाई, मैंने ऑफलाइन फॉर्म ये आपको भर के दिखा रखा है भाई, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना कैसे आवेदन करना, पात्रता उम्र दस्तावेज मेरे चैनल पर वीडियो डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया। डिपार्टमेंट का जो नाम है ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इंदिरा आवास योजना के नाम से 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी तो 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे उसने अपने माता जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद में जो है इस योजना को शुरू किया था 1985 में। 2015 में जब मोदी 14 में बना तो उन्होंने इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना की जगह पर नाम बदल के क्या रखा, प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये 2 भागों में बांट दी, गाँव वाली एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ग्रामीण तो दे दिया ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर और शहरी दे दिया शहरी विकास मंत्रालय के अंदर। इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भरा जाता है, शहरी वाली का सिर्फ ऑनलाइन भरा जाता है। पोर्टल ऑनलाइन का जब शुरू होगा तब मैं बता दूंगा, ये मैंने डिटेल इसका पात्रता आपको बताई दिया। इसमें कागज देख लो भाई, कागज इसमें जो है आधार कार्ड, एक दो आईडी का जरूरत है, एक तो आधार कार्ड, दूसरा आईडी चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। ये एक आईडी, आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे बेहतर चीज़ है। तीसरा है भाई जाति प्रमाण पत्र अगर कोई जो है रिजर्व कैटेगरी से है। चौथा है भाई इनकम सर्टिफिकेट, इनकम आपकी जो है 15,000 रुपये महीने से कम वाला एक सर्टिफिकेट बनता है, पत्र बनता है, आय प्रमाण पत्र जिसे कहते हो, 50 रुपये में बन जाता है। बैंक खाता जिसमें पैसा डलेगा, फोटो सबका होता है भाई, जो है आयु की कोई जरूरत नहीं होती, आधार कार्ड में उम्र होती है, राशन कार्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, और मोबाइल नंबर। ये इसके कागज हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा कागज नहीं है। अब इसका फॉर्म का मामला यो है भाई, जो ऑफलाइन फॉर्म है मैंने ऑलरेडी डाल रखा है ग्रुपों में, आप जो है मेरा वीडियो देख लेना, मैंने भर के भी वो दिखा दिया था, ठीक है। तो उसको भर के अगर जिसको ऑफलाइन भरना है या तो ग्राम पंचायत सरपंच को जमा कर दो, ये मुखिया को या प्रधान को, जो भी आप अपने राज्य में कहते हो, या फिर आप जो है ग्राम विकास अधिकारी को जमा कर दो, ठीक है। ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ, जैसे शुरू होगा आपको सबसे पहले सबसे तेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।